ओके। 5 पैरामीटर प्रेशर मॉनिटर है। तो सबसे पहले हमने इसको पावर केबल लगा रखी है। ये एसी और डीसी दोनों का ही रन आउट करता है। इंडियन बैटरी है इसमें। स्विच ऑन किया तो ये मैन एसी का सिग्नल ऑन हो गया। साइड में आप देखेंगे ये मॉड्यूल लगा हुआ है, टेम्परेचर की प्रॉब है, SpO2 की प्रॉब है, ECG की केबल है और NIB है। टफ एंड पाइप दोनों ही लगे हुए हैं। बटन को हम प्रेस करके रखेंगे, पावर ऑन हो जाएगी। अभी ये ऑन मोड में हो रहा है। सामने जो आपकी ये हार्ड कीज है, ये मेन्यू प्रिंट इसमें ऑप्शनल है। NIB स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फ्रीज यहाँ से करेंगे ग्राफ को, और पॉज रीसेट। ये बटन्स हैं, इसको रोटेशन नॉब बोलते हैं। ये रोटेट होती है। ये व्यू आ गया, सब शो करेगा। ठीक है। इस टेम्परेचर प्रोब को स्किन पे लगा के किसी एडसिप से होल्ड कर देते हैं। सेकंड SpO2 प्रोब है। SpO2 प्रोब में इस तरीके से फिंगर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू शो होगी। ये PI की है, इसके ऊपर पल्स रेट है। लेफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है। ये ऑक्सीजन लेवल शो हो रहा है, ये पल्स रेट शो हो रही है, और ये परफ्यूजन इंडेक्स का लेवल शो हो रहा है। ग्राफ सामने बन रहा है आपको। थर्ड नंबर पे ECG है। तो ECG को जनरली हम इस तरीके से ट्राई करेंगे। इस तरीके से मैंने पकड़ के रखा हुआ है। तो ये देखो ECG और रेस्पिरेशन की वेव फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू शो होगी। ये PI की है, इसके ऊपर पल्स रेट है। लेफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है। ये ऑक्सीजन लेवल शो हो रहा है, ये पल्स रेट शो हो रही है, और ये परफ्यूजन इंडेक्स का लेवल शो हो रहा है। ग्राफ सामने बन रहा है। थर्ड नंबर पे ECG है। तो ECG को जनरली हम इस तरीके से ट्राई करेंगे। सर जी फोन इस तरीके से मैंने पकड़ के रखा हुआ है। तो ये देखो ECG और रेस्पिरेशन की वेव फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट NIBP है। NIBP को मैं लगाता हूँ सर के हाथ में। ये वैल्यू आ गई NIBP का। सिस्टोलिक ये है, डायस्टोलिक ये है, और मीन ये है। ठीक है। ये रोटेशन नॉब है, इसको रोटेट करेंगे। जिस पैरामीटर में जाएंगे उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ECG पे जाएंगे तो ये क्लिक भी करेंगे, इसका मेन्यू खुल जाएगा। इसमें कोई कुछ भी चीज़ चेंज करनी है आपको यहाँ से चेंज करेंगे। अगर लीड सपोज दैट लीड चेंज करनी है तो लीड यहाँ से चेंज होगी। जो लीड देखनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो आपको डिस्प्ले पे आ जाएगा। ठीक है जी। क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे। सेम SpO2 की भी ये वैल्यू है। अगर किसी का लेवल लो और हाई करना है तो आप यहीं से करेंगे। पल्स रेट जो साउंड है उसको 2 की जगह 4 करना है तो यहाँ से करेंगे। वॉल्यूम लेवल जो ये आवाज़ आ रही है। रेस्पिरेशन की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। NIBP की वैल्यू यहाँ मिलेगी। ये NIBP का रिजल्ट मिलेगा आपको। ये चार्ट खुल जाएगा, ये रिजल्ट है। एक हम डेमो में भी चला रहे हैं मशीन को। इस तरीके से डेमो चलाएंगे। इसका कोड है 1000 क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो गया। अभी आपको जब पेशेंट पे लगाएंगे सारे पैरामीटर तो इस तरीके से वर्कआउट मिलेगा। ये डिस्प्ले आएगा। ECG है, SpO2 है, NIBP है, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर। ठीक है। इसको आउट हम कर रहे हैं यहाँ से। सपोज दैट अगर ये डिस्प्ले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका इंटरफेस चेंज करना है, तो ये जो आप आइकन देख रहे हैं साइड में, इस आइकन पे जाएंगे। इंटरफेस से क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगी। अलग अलग मोड में हम इस डिस्प्ले को देख सकते हैं। इसमें बिग फॉन्ट का भी ऑप्शन है, जो ये है बिग फॉन्ट OxyCRG स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। अगर हमें मॉनिटर नहीं देखना है, स्टैंड बाई में रखना है, तो स्टैंड बाई पे क्लिक करके यस कर देंगे। ये स्टैंड बाई हो गया। ऐसे क्लिक करेंगे तो उसी व्यू पे आ जाएंगे हम लोग।
कोई हमें रिकॉर्ड देखना है तो रिकॉल ऑप्शन पे जाएंगे, NIVT रिकॉल कब कितना रहा वो मेन्यू खुल जाएगा। अलार्म रिकॉल, ट्रेन रिकॉल, ट्रेन टेबल, ये सभी यहाँ पे है। ठीक है। स्विच ऑफ करने के लिए जिस बटन से ऑन किया था उस बटन को प्रेस करके रखेंगे। अभी ये शट डाउन के लिए बोल रहा है तो ओके पे कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे, ये स्विच ऑफ हो। अभी तक बताओ आप क्या बीपी की रीडिंग गलत आ रही है। मेरा बीपी इतना आता नहीं जितना बीपी दिखा रहा है। आप मेरे को लगा दो या आप मैनुअल ले आओ, उससे चेक कर लो। और इसको तो कब भी छोटा पड़ रहा है, अभी कम थोड़ा बड़ा तो बीपी नहीं कोई मैंने लगाया चलो भाई चालू करो, जिसमें स्टार्ट करना करो। अब आप 1 बाई 1 चेक करो, इसमें क्या देखना चाहते हो या क्या पूछना चाहते हो वो मेरे से। चलो करो, फिर तुम करो, तुमने मेनली तो यूज़ करना है।